दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं जो मतगणना चल रहा है, माफ़ करना, और जर्मनी सम्मेलन हुआ है। इसके साथ साथ IFFI चल रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ मोदी जी जो हैं वो जर्मनी को संबोधित कर रहे हैं। तो फटाफट हम शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस बात पर जोर दिया है उन्होंने कि विकसित देश बनने के लिए सभी नागरिकों को राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है। ये सभी के लिए। राष्ट्रपति आज सुबह एक्चुअली ये किस पे कह रही थी? राष्ट्रपति आज सुबह हैदराबाद में एक अद्वितीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, अद्वितीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? तो लोक मंथन के चौथा संस्करण, ठीक है। लोक मंथन का चौथा संस्करण है। इसका उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसकी शुरुआत कब हुई थी? लोक मंथन का चौथा संस्करण चल रहा है तो ये 2016 में शुरू हुई थी और हर 2 वर्ष में होता है, ठीक है। अलग राज्य में अलग स्थान पे। ये पहली बार है कि दक्षिण भारत में हो रहा है, तेलंगाना में, ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने याद दिलाया कि भारतीय समाज को विभाजित करने और कमज़ोर करने के सदियों से प्रयास किए गए हैं। ये सही बात है, अभी भी और पुराने समय से भी, ठीक। चलो, तेलंगाना में हो रहा है, हैदराबाद में, तो ये याद रखिएगा। और तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा, इससे पहले जो ये चौथा लोक मंथन कार्यक्रम है ना, इससे पहले एक और कार्यक्रम हुआ था, कोटि दीपोत्सव, ठीक है। कोटि दीपोत्सव, वहाँ भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी, ठीक है, उद्घाटन समारोह में। और वो भी कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। याद रखना, कोटि दीपोत्सव, ठीक है। तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना की विधानसभा सीटों की संख्या 119 और लोकसभा सीटों की संख्या 17, ठीक है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और गवर्नर कौन है? तो जिष्णु देव साई, जिष्णु देव साई। चलो आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली, पता है, दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो उसमें एक बैठक चली है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और कौन कौन लोग हैं? तो सचिव हैं अपने, गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, IB के निदेशक तपन डेका। तपन डेका से एक और याद रखिएगा, रमन डेका है ना। रमन डेका कहाँ के गवर्नर हैं वो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। पचपनवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है गोवा में, ठीक। तो उसमें कुछ कार्यक्रम जो हो रहा है रोज रोज वो देख रहे हैं। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आशा मनोरंजन के शिखर पर पहुंच गई, क्योंकि कार्निवल परेड में सैकड़ों कलाकार ढोल की थाप पर थिरकते हुए गोवा एंटरटेनमेंट सोसाइटी कार्यालय से अकादमी तक पहुंचे, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम था? तो कार्निवल परेड, ठीक है। कार्निवल परेड याद रखना, कहाँ से कहाँ तक? एंटरटेनमेंट सोसाइटी से कला अकादमी के कार्यालय तक, ठीक है। इसमें सिग्मो फ्लॉट्स कार्निवल की 3 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा थी और एक और प्रतिस्पर्धा था किसका? लालटेन प्रतियोगिता का, ठीक है, याद रखना। गोवा की बात है तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन? पहले लोकसभा सीट कितने हैं? तो 2। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और ये अपवाद है, ठीक है, मिनिमम 60 होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? तो प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, याद रखना। कोई अगर मेरा भाई ऐसा लिखता है कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है तो हम ज़रूर पिन कर देंगे कमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार द्वारा लागू किए गए सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन के मंत्र के कारण दुनिया अब भारत के रणनीतिक महत्व को स्वीकार कर रही है।
प्रधानमंत्री ने जर्मनी के स्टटगार्ट में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टटगार्ट में हुआ है। क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ है जिसको मोदी जी क्या किए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे मोदी जी, ठीक है, संबोधित किए हैं। कार्यक्रम का विषय क्या था? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी भारत जर्मनी सतत विकास के लिए एक रोड मैप, ठीक है, याद रखना। वे जर्मनी का नाम आ गया है तो थोड़ा सा जर्मनी के बारे में जर्मनी की राजधानी बर्लिन, करेंसी यूरो, यूरोपियन कंट्री है ये। रसिया के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जर्मनी ही है, ठीक है, याद रखना। जनसंख्या के मामले में रसिया पहले नंबर पे है यूरोप में और दूसरा नंबर पे जर्मनी। राजधानी बर्लिन, यूरो करेंसी। और वहाँ के जो चांसलर हैं, उनका नाम क्या है? तो ओलाफ स्कोल्ज। और अपने राजदूत हैं जर्मनी में कौन? अजीत विनायक गुप्ता वाला गुप्ते। याद रखिएगा। क्रिकेट का मैच चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम में हो रहा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ठीक है, याद रखना। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पूछता है कई बार, ये जो ट्रॉफी है बॉर्डर गवास्कर वो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक। तो टेस्ट मैच का ये क्या बोलते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। दूसरे दिन जब अंतिम रिपोर्ट, ये ठीक है, रहने दो, ठीक है। पहला मैच जो हम खेले ना, उसमें जो कप्तानी करेंगे तो कार्यवाहक कप्तान बने हैं रोहित शर्मा है वैसे कप्तान, लेकिन कार्यवाहक उस मैच के लिए कप्तान कौन है? तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है, याद रखना। और इलेक्शन से संबंधित तो मतगणना चल रहा है किसका? झारखंड का और महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का अगर थोड़ा सा पहले बात कर लें तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48। विधानसभा सीटों की संख्या 288। यहाँ पे महायुति यानी एनडीए जो है वो आगे चल रही है ना, और मतलब वही जीत जाएगी, क्योंकि जब तक आप देख रहे हो, जब हम देख रहे हैं तब तक तो यही आगे है, तो वो जीत जाएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, हालांकि देखते हैं अभी क्या होने जा रहा है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे या दूसरा कोई बनेंगे, ठीक है। और वहाँ पे गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। ये पहले झारखंड के थे, सीपी राधाकृष्णन, ठीक। दूसरा एक और झारखंड अपना हमारा, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है सिर्फ, विधानसभा सीटों की संख्या 81, ठीक है, 81। गवर्नर की बात करें, संतोष गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, श्रम मंत्री रहे हैं संतोष गंगवार, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अभी देखो क्या होता है, हालांकि यही रह सकते हैं, लेकिन इनकी वाइफ भी खेल रही थी फ्रंट फुट पे, ठीक है, इस बार इलेक्शन में, तो देखो क्या होता है, फिर भी ठीक है। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।